नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर बीपी सिंह आप सभी का श्री धाम ज्योतिष संस्थान चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए बनाया गया है, जो शनि के राशि परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए है। मित्रों, शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ को छोड़कर 29 मार्च को गुरु की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस तरह यह मेष राशि पर साढ़े साथी शुरुआत हो जाएगी। शनि महाराज अभी तक मेष राशि के 11वें भाव में स्थित थे और उनके लिए लाभ की स्थिति बनाए हुए थे और उनकी आमदनी में वृद्धि करा रहे थे। लेकिन अब यही शनि महाराज 29 मार्च को मेष राशि के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और उनके खर्चों में वृद्धि कराएंगे। तो आज के वीडियो को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में तो हम ये देखेंगे कि इस परिवर्तन का मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा और दूसरे भाग में हम ये देखेंगे कि इस जो शनि का प्रभाव है इससे बचाव के क्या उपाय हैं। मित्रों, शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो जो शनि है वो अपनी तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं, जो आपके संचित धन को नष्ट कराएंगे। आपका जो कोष है उसको नष्ट कराएंगे और जो आपके पारिवारिक संबंध हैं, जीवन है आपका, उसमें मतभेद कराएंगे। पारिवारिक सदस्यों के मध्य आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और जो उनकी 7वीं दृष्टि है वह आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। तो ये दृष्टि तो आपको इतना हानि नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि 6वां भाव है वो आपके रोग और शत्रुओं का होता है। तो जब पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ती है तो रोग और शत्रुओं का नाश करती है। लेकिन जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो जो आपके भाग्य में रुकावटें उत्पन्न करेगी। तो जो तीसरी और 10वीं दृष्टि है शनि की, तो हमें इसका उपाय करना है। 7वीं दृष्टि तो आपको फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि ये आपके रोगों को नष्ट करेगी और आपके शत्रुओं को नष्ट करेगी। तो इस तीसरी और 10वीं दृष्टि के उपाय के लिए हमें ये देखना है कि इस समय कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमें शनि के प्रभाव से बचा सकता है। तो मित्रों, 15 मई के लगभग गुरु ग्रह है जो वो राशि परिवर्तन कर रहा है और वो आप मिथुन राशि पर संचरण करेंगे। तो जो गुरु की 5वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो जो आपके काम धंधे में, व्यापार में वृद्धि कराएगी, आपके जो संबंध हैं, आपसी संबंध हैं जो पारिवारिक, उनमें सुधार लाएगी। और जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, जो आपके भाग्य में वृद्धि कराएगी। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो शनि के 10वीं दृष्टि को संतुलित करेगी और उसके प्रभाव को कम करेगी। और एक दृष्टि गुरु की 9वीं दृष्टि है जो आपके एकादश भाव पर पड़ेगी और आपके लाभ और आमदनी में वृद्धि करेगी। तो शनि के प्रभाव को कम करने के लिए हमें गुरु को मजबूत करना पड़ेगा। और गुरु को मजबूत करने के लिए हमें एक पुखराज रत्न को लगभग 5 रत्ती से अधिक का अपनी तर्जनी उंगली में
धारण करना चाहिए। तो जब गुरु मजबूत होगा तो हमारा भाग्य मजबूत होगा, हमारा एकादश भाव मजबूत होगा। तो इसके लिए हमें पुखराज रत्न धारण करना चाहिए और अपने गुरुजन हैं जो साधु महात्मा हैं, ऐसे लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लोहा खिलाओ हल्दी लगा के, तो जिससे गुरु ग्रह मजबूत हो। और 18 मई के लगभग 18 मई को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और जो राहु है वो मेष राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और राहु को 11वें घर में बहुत ही अच्छा माना गया है, वो किसी ना किसी स्रोत से आपके आमदनी और लाभ में वृद्धि कराते रहें। तो राहु को मजबूत करने के लिए हमें गरीब असहाय लोगों को, जो विकलांग व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ऐसे व्यक्तियों को यथाशक्ति यथासंभव दान दक्षिणा देनी चाहिए, उनकी किसी न किसी रूप में मदद करनी चाहिए। तो जब राहु और गुरु मजबूत होंगे तो हमारी आमदनी में वृद्धि होती रहेगी। अब खर्चा तो रुक नहीं सकता है, क्योंकि शनि महाराज खर्च के घर में ही जब विराजमान हैं तो वो खर्चा तो रुकने नहीं देंगे, लेकिन यदि आमदनी में वृद्धि होती रहेगी, धन आता रहेगा तो धन जाता भी रहेगा, तो एक संतुलन बना रहेगा। और जो हमारा जो कोष है, संचित धन है पहले से, वो नष्ट नहीं होगा। एक हाथ से धन आए, एक से खर्च हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब परेशानी तब हो जाती है जब हमारा संचित धन नष्ट होने लगता है। तो मित्रों, इसीलिए आप लोग, और जो व्यवहारिक उपाय हैं कुछ, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। जैसे गलत लोग हैं, गलत संगत है, इससे हमें बचना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें गलत कार्य नहीं करने हैं, गलत व्यसन नहीं हम लोग को पालने हैं, जो अंततः हमारे खर्चों में वृद्धि ही कराते हैं। तो हमें इन लोगों से और ऐसे कार्यों से, गलत कार्यों से बच के रहना चाहिए। तो मित्रों, ये जानकारी अगर आपके ज्ञानवर्धक लगी हो आपको, तो आप वीडियो को लाइक करें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में और भी ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, इन पर विस्तृत वीडियो बनाई आएंगी, तो वो आपको समय से प्राप्त हो सके। उसके अलावा भी यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो दिए गए नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान लिखकर उसको मैसेज कर सकते हैं। उनका समय से उत्तर दिया जाएगा और समाधान किया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।